अंधेरी रात। रात के 2:30 का वक्त था। सड़क बिल्कुल सुनसान थी। सड़क के पास एक फैक्ट्री से आने वाला धुआं सड़क के करीब लगी रोशनियों में खौफनाक हद तक खूबसूरत नजर आ रहा था। मैं सड़क के बीच में था जब एक बिल्कुल काली स्याह बिल्ली मुंह में सफेद रंग का कबूतर दबोचे तेजी से मेरे सामने से गुजर गई। मुझे अम्मी की बात याद आ गई कि अगर काली बिल्ली रास्ता काट जाए तो कोई मसला जरूर होता है। मैं उसी रास्ते की तरफ चल लिया जहाँ बिल्ली गई थी। सड़क पहले की निस्बत बहुत ज़्यादा सुनसान हो गई थी। मुझे ऐसी सुनसान जगह से शुरू से ही एक अजीब किस्म की वहशत थी। चलते चलते आधा घंटा हो चुका था, लेकिन अभी तक वो बिल्ली कहीं नजर न आई। मैं थक के थोड़ी देर रुका तो मेरी सड़क के किनारे पर नजर पड़ी। मुझे ऐसा लगा जैसे वहाँ कुछ है। मैंने अपना चश्मा ठीक करते हुए गौर से देखा तो वो एक बच्चा था जो वहाँ बैठा था। मैंने घड़ी पर नजर दौड़ाई तो रात के 3:30 बज चुके थे। मैं बहुत परेशान हुआ कि ये बच्चा यहाँ इस वक्त आकर क्या कर रहा है। बेचारा मुसीबत में होगा या रास्ता भटक कर यहाँ आ गया होगा। मुझे उसकी मदद करनी चाहिए। ये सोचकर मैं उस बच्चे की तरफ चल दिया। बेटा, इस वक्त पर अकेले यहाँ बैठकर क्या कर रहे हो? क्या मैं तुम्हारी कोई मदद कर सकता हूँ? मैंने उस बच्चे से पूछा। उस बच्चे ने जैसे ही पीछे मुड़कर मुझे देखा तो मुझे एक झटके के साथ नींद से उठ बैठा। सर्दियों के अंदर भी मुकम्मल तौर पर पसीने में भीगा हुआ था। लंबे लंबे सांस लेते हुए मैंने चेहरे से पसीना साफ करते हुए बेड के करीब पड़े मेज पर से पानी का गिलास उठाया और घटाघट पी गया। लैंप की रोशनी में घड़ी का वक्त देखा तो 3:30 बज रहे थे। आखिर हमेशा मुझे ही क्यों ऐसे अजीब डरावने किस्म के ख्वाब आते हैं, मैंने दिल में सोचा। और फिर वो ख्वाब दोबारा मेरे जहन में चलना शुरू हो गया। उस बच्चे ने जब मुड़कर मेरी तरफ देखा, उसका मुंह खून से भरा हुआ था। उसके हाथ में वही काली बिल्ली थी जिसे वो आधा खा चुका था। जी हाँ, आधा खा चुका था। अंकल, ये बिल्ली मुझे बहुत तंग करती है, इस बच्चे ने कहा, उठकर मेरे पास आने लगा था कि शुक्र है कि मेरी आँख खुल गई। इसके बाद फिर मुझे नींद नहीं आई। सारी रात अजीबोगरीब किस्म के ख्यालात मेरी गुजरी। सुबह 8 बजे मैं नाश्ता किए बगैर ही ऑफिस की तरफ चल निकला। रास्ते में कल रात वाले ख्वाब के बारे में सोचता रहा। मैंने फैसला किया कि मुझे इस हवाले से किसी माहिर नफ्सियात डॉक्टर को चेक कराना चाहिए। ऑफिस पहुंचते ही मुझे खुद को मसरूफ रखने के लिए गुज़िश्ता एक हफ्ते से पेंडिंग पड़ी तमाम फाइलें मंगवा ली। काफ़ी सामान हाथ में लिए मैं गौर से एक फाइल पढ़ रहा था जब मेरी असिस्टेंट आलिया इजाज़त लेकर कमरे में दाखिल हुई। सर, ये ले मज़ीद कुछ फाइलें हैं जो आपने मंगवाई। चलो ठीक है, आप इन्हें टेबल पर रख दें, मैं देख लूँगा। आलिया की तरफ गौर से देखा तो सबक पलटते हुए जवाब दिया, आलिया, फाइल टेबल पर रख दिया है। अच्छा आलिया, कुछ याद आने पर मैंने आलिया को बुलाया तो मेरी नजरें उसके पास खड़े बच्चे पर पड़ी, जो वही बच्चा था
कल रात मैंने ख्वाब में देखा था। मेरी बात अधूरी रह गई और कॉफी का मग मेरे हाथ से गिरता गिरता बचा। मैं शदीद खौफ के आलम में उसी बच्चे को देख रहा था। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे वो मुझे देखकर हंस रहा हो। उससे पहले कि मैं कुछ बोलता, आलिया बोल पड़ी, सर ये मेरा भतीजा मानी है। इसके पेरेंट्स की 2 साल पहले एक एक्सीडेंट में डेथ हो गई थी। ये मेरे साथ ही रहता है। हो सकता है ये मेरा वहम हो या मुसलसल उसी ख्वाब के बारे में सोचने की वजह से मुझे ये बच्चा उसके ख्वाब वाले बच्चे जैसा लग रहा हो। ये सोचते हुए मैं अपने खौफ पर काबू पाते हुए खुद को नॉर्मल किया। सर आपने कुछ कहना था? आलिया ने मुझसे पूछा। कौन मम मैंने नहीं तो आप जा सकती हैं। मैं मुकम्मल तौर पर कंफ्यूज हो चुका था। इनके जाते ही मैंने टाई को ढीला करके लंबी लंबी सांसें लेना शुरू कर दी। आखिर ये मेरे साथ क्या हो रहा है? ये बच्चा क्यों इस खौफ वाले बच्चे जैसा लग रहा है? मैंने खुद से बातें करना शुरू कर दी। हो सकता है मुझे वहम की बीमारी लग गई हो। नहीं, मुझे अच्छे से याद है कि वो खौफ वाला बच्चा बिल्कुल ऐसा ही था। मेरे ऑफिस का दरवाजा खुला और एक मुलाजिम अंदर दाखिल हुआ और कहा, साहब लंच का वक्त हो गया है, आपका खाना लगा दें। नहीं यार, मैंने आज खाना नहीं खाना, मुझे बस एक कॉफी ला दो। इसके बाद मेरी कोशिश के बावजूद ऑफिस का कोई काम नहीं हुआ। शाम तक मैंने 4 कप कॉफी के पी लिए। 5 बजे घर जाने के लिए अपने कमरे से बाहर निकला। आलिया के साथ वही बच्चा बैठा हुआ था। मैं कुछ दिन ऑफिस नहीं आऊँगा, आप तमाम फाइलें चेक करके तो मेरे फ्लाइट भिजवा दीजिएगा। मैंने उस बच्चे की तरफ देखते हुए आलिया से कहा, ओ मानी ये क्या कर दिया तुमने? बच्चे ने एक खिलौने के साथ खेलते हुए अचानक उसकी गर्दन तोड़ डाली। फुफ्फो मुझे ये बहुत तंग करता था। इस बच्चे ने मेरी तरफ देखते हुए आलिया को जवाब दिया। मैं थूक निकलते हुए जल्दी जल्दी वहाँ से चल पड़ा। ये कोई इत्तेफाक नहीं है, जरूर इस बच्चे का मेरे खौफ से कोई ताल्लुक है, वरना ऐसी शक्ल वही जुमला। नहीं, ये मेरा वहम नहीं है, कुछ मसला जरूर है। मैं लिफ्ट से बाहर निकलता हुआ परेशानी के आलम में सोचा और घर जाने की बजाय सीधा एक माहिर नफ्सिया डॉक्टर के पास पहुंच गया और इस तमाम वाक़या मुकम्मल तफसील के साथ सुनाया। मैंने घबराने वाली कोई बात नहीं। बार दफा काम की ज्यादती, नींद पूरी न होने की वजह या खाना वक्त पर न खाने या कम खाने से भी ऐसा होता है। और आप ये सब कुछ कर रहे हैं। मैं कुछ दवाइयाँ लिख देता हूँ, ये इस्तेमाल करें, इंशाल्लाह बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। डॉक्टर साहब मेरी बात सुनने के बाद कहा और दवाइयाँ लिख दी। मैं दवाइयाँ लेकर घर वापस आ गया और अच्छे से खाना खाने के बाद दवाइयाँ खाकर डॉक्टर की हदायत के मुताबिक जल्दी सो गया। आज मूल से हटकर मुझे लेटते ही फौरन नींद आ गई, वरना आराम से 1.5-2 घंटे लग जाते थे। मैं बहुत गहरी नींद में था। मुझे ऐसा महसूस हुआ कि कुछ शोर हो रहा है। मैं गहरी नींद से इस वक्त यकदम छलांग लगाकर उठ बैठा जब मेरे कान में जबरदस्त तड़ीको सुनाई दी। अभी मैं वैसे ही नींद की हालत में था कि मेरे फ्लाइट का मेन दरवाजा दोबारा जोर से खुलना शुरू हो गया। मैंने लैंप जलाई, घड़ी पर वक्त देखकर खौफ की एक लहर मेरे सारे जिस्म में दौड़ गई, क्योंकि घड़ी पर 3:30 बज रहे थे।
मुझे फौरन मेरा ख्वाब याद आ गया। दरवाज़ा एक मर्तबा फिर मजीद शदीद से बजना शुरू हो गया। नहीं नहीं, ये कोई इत्तेफाक नहीं हो सकता, ज़रूर कोई मसला है, मैंने दिल में सोचा। लेकिन डॉक्टर की मुकम्मल तसल्ली दी थी कि ये सिर्फ रूटीन की गड़बड़ी की वजह से हो रहा है। मैं डॉक्टर की बात पर तसल्ली करते हुए अपनी जगह से उठा, दरवाज़ा खोलने बाहर चला गया। दरवाज़ा खोला तो बाहर आलिया और वही बच्चा मानी खड़े हुए थे, जिन्होंने यूं रात के पहर अपने फ्लैट देखकर मुझे जबरदस्त किस्म की हैरत हुई। मानी के हाथ में वही खिलौना था जिसका सर उसने शाम के वक्त दफ्तर में तोड़ दिया था, लेकिन वो खिलौना अब बिल्कुल ठीक था, सर भी लगा हुआ था। बाहर बहुत तेज बारिश हो रही थी, बार बार बिजली चमक रही थी और बादल गरज रहे थे। सर, हम बहुत मजबूरी में हैं, आपके दर पर आए हैं, प्लीज हमारी मदद करें, आपके अलावा हमें किसी का सहारा नहीं। आलिया ने रोते हुए बोलना शुरू किया। अच्छा, आप अंदर आए, पहले बारिश की वजह से बहुत देर है। मैंने उन्हें अंदर बैठाया और उनके लिए टॉवल लेने चला गया। सर्दी की वजह से बीमार न पड़ जाए। टॉवल देने के थोड़ी देर बाद मेरी नज़र मानी पर पड़ी तो वो मुसलसल मेरी तरफ देखकर मुस्कुराए जा रहा था। मुझे इसकी मुस्कुराहट से अजीब बेचैनी हो रही थी। मैंने आप लोगों के खाने के लिए कुछ लाता हूँ, ये कहकर मैं खड़ा हुआ तो मेरी नज़र अचानक आलिया की टांगों पर पड़ी, जो मुझे अपनी टांगों के नीचे से ज़मीन निकल गई और मारे डर के गिरते गिरते बचा। आलिया की टांगें बिल्कुल उल्टी और खौफनाक थीं, जैसे चुड़ैलों की होती हैं। मैं बहुत बड़ी मुश्किल से अपने डर को काबू करते हुए किचन के बहाने अपने कमरे में गया और दरवाज़ा को अंदर से लॉक कर दिया। मोबाइल उठाकर पुलिस का नंबर मिलाया। तीसरी घंटी पर ही मेरी कॉल अटेंड की गई और मैंने तेज़ी से अपनी धड़कनों को काबू में किया और बड़ी मुश्किल से आवाज़ में निकाल कर कहा, मेरे घर में कोई बड़ी अजीबोगरीब किस्म की मखलूक आ चुकी है, जिसकी टांगें उल्टी और खौफनाक हैं। जब मैंने अपनी बात मुकम्मल कर ली तो आगे का जवाब सुनकर मोबाइल मेरे हाथों से नीचे जा गिरा। मैं डर कर बेड पर जा पड़ा। फोन पर पुलिस की बजाय आलिया की आवाज़ थी, जो कह रही थी, मैं चुड़ैल हूँ सर। इसी वक्त मुझे महसूस हुआ कि कोई मेरा बिल्कुल पीछे है। मैं डरते डरते पीछे मुड़कर देखा तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। कहानी का अगला पार्ट देखने के लिए मेरा YouTube चैनल सब्सक्राइब करें। बहुत जल्द कहानी का अगला पार्ट अपलोड कर दिया जाएगा। अगर कहानी पसंद आए तो बराए मेहरबानी लाइक ज़रूर कर दें, और अगर आपको कोई मेरी बात बुरी लगी हुई तो बराए मेहरबानी मुझे अपनी राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा। बेल बटन दबाना मत भूलिएगा और कमेंट्स करना ना भूलिएगा। शुक्रिया।